अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो जो है ये बायोलॉजी के बारे में है। बायोलॉजी दो अल्फाज से मिल के बनी है। बायो का मतलब है लाइफ और लोगो का मतलब है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, या इसको स्टडी ऑफ लाइफ भी कहा जा सकता है। दुनिया की तमाम चीज़ें जो हैं ये उनको दो अक़साम में तकसीम किया गया है। या तो वो लिविंग थिंग होगी या नॉन लिविंग थिंग होगी, यानी या तो वो जानदार चीज़ होगी या बेजान होगी। लिविंग थिंग को भी आगे मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एनिमल्स में और प्लांट्स में। स्टडी ऑफ एनिमल जो है ये ज़ूलॉजी के अंदर होती है और प्लांट्स की स्टडी बॉटनी में होती है। अब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एनाटॉमी आती है, जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो हड्डियों से मिलकर बनता है, यानी हड्डियों का इल्म जो है ये एनाटॉमी के अंदर होता है। साइटोलॉजी में सेल्स के बारे में पढ़ा जाता है और हिस्टोलॉजी में टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा जाता है। फिर पैथोलॉजी आती है, इसमें बीमारियों के बारे में तहकीक होती है, यानी कि बीमारियों की अलामात क्या होती हैं, उनकी वजूहात क्या होती हैं और बीमारियों से कैसे बचा जाए और उन बीमारियों का इलाज किस तरह से किया जाए। यह सारी स्टडी जो है ये पैथोलॉजी के अंदर होती है। फिर पैलेंटियोलॉजी में जो कदीम ज़माने के एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह के ढांचे मिलते हैं, उनके ऊपर जो तहकीक होती है वो पैलेंटियोलॉजी के अंदर होती है। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जीन स्ट्रक्चर, यानी कि डीएनए और आरएनए वगैरह से मिलकर जो जीन स्ट्रक्चर बनता है उनकी तहकीक होती है। और आमतौर पर जराइम की तफ्तीश जो है उसके वो भी इसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के तहत होती है। मॉर्फोलॉजी में जो बैरूनी आज़ा होते हैं जिस्म के, वो क्या क्या फंक्शन सर अंजाम देते हैं, ये सारी स्टडीज़ मॉर्फोलॉजी के अंदर होती है। फिजियोलॉजी के अंदर इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में ये स्टडीज़ जो हैं ये फिजियोलॉजी के अंदर होती है, यानी कि मुख्तलिफ़ इंटरनल ऑर्गन जिसम में क्या क्या फंक्शन सर अंजाम देते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में इंसान यानी कि जो जानदार होते हैं वो बचपन से लेकर बलूगत तक किन किन मराहिल से गुजरते हैं, और इसी तरह जो प्लांट्स के अंदर है कि बीज से लेकर एक तनावर दरख्त बनने तक वो पौधा जो है वो किन किन मराहिल से गुजरता है, ये तमाम स्टडीज़ एम्ब्रियोलॉजी के अंदर होती है। फिर इकोलॉजी जो है ये रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद एनवायरनमेंट, यानी कि एक जानदार को अपने माहौल के अंदर वो किस तरह से सरवाइव करता है, उसको वो अपनी खुराक कहाँ से हासिल करता है और उसको और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए, जिनमें हवा होती है, पानी होता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनकी उसको ज़रूरत होती है वो उनको कैसे हासिल कर लेता है। टैक्सोनॉमी के अंदर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है, यानी एक स्पीसीज़ को देखते हैं कि वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर फैमिलीज़ मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ मिल के ऑर्डर बनाती हैं, फिर वो ऑर्डर देखा जाता है कि वो किस क्लास से है, किस फाइलम से है और किस किंगडम से है, यानी कि एनिमल किंगडम में है या प्लांट किंगडम में है। ये सारी स्टडीज़ टैक्सोनॉमी के अंदर होती है। फिर जेनेटिक्स के अंदर जो जनरेशन टू जनरेशन क्या क्या तब्दीलियाँ किन किन मराहिल से एक कैरेक्टर गुजरता है, ये जिस तरह से उस यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एक बॉडी का सेल लिया गया है, उस सेल का जो सेंटर पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स और प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, और क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो जीन्स, और उस जीन से जो है वो डीएनए बनता है। तो ये सारी स्टडी जेनेटिक्स के अंदर होती है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। अरस्तु को पायनियर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है, यानी कि बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट के तौर पे इसकी जो स्टडीज़ शुरू की थी वो अरस्तु ने की थी। फिर थियोफ्रास्टस था जिसने कि बॉटनी पे, यानी कि प्लांट्स पे उसने काम शुरू किया था और उसकी तहकीक की। फिर रोमन फिजिशियन था गैलन, जिसने फिजियोलॉजी पे काम किया और ये देखा कि इंटरनल ऑर्गन्स जो अंदरूनी आज़ा होते हैं जिस्म के, वो क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं जिस्म में। फिर मुसलमानों ने पहली हिजरी से लेकर मिडिल एज तक जो तहकीक की है बायोलॉजी पे वो मुसलमानों ने की थी। फिर 15वीं सेंचुरी में एंड्रियस विसेलियस था जिसने के मोनोग्राफ पब्लिश किया और ह्यूमन मॉर्फोलॉजी पे इसने काम किया है। फिर विलियम हार्वे था जिसने के सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि खून की गर्दिश के ऊपर इसने तहकीक की। फिर ये गलीलियो था जिसने माइक्रोस्कोप बनाया और जो स्मॉलेस्ट पार्ट्स होते हैं सेल्स वगैरह के ऊपर तहकीक इसने शुरू की थी गलीलियो ने। फिर लीवेनहॉक था, उसने भी अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया जो इस पिक्चर में नज़र आ रहा है यहाँ पे।
और इसने भी इसी माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्मॉल ऑर्गन्स के ऊपर तहकीक की थी। फिर 18th सेंचुरी में लिनियस था जिसने कि एनिमल्स और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की, यानी कि जो उनकी मुख्तलिफ़ इक़साम इसने बयान की एनिमल्स की और प्लांट्स की। फिर लवाइज़र था जिसने ऑक्सीजन दरियाफ़्त किया और इसने यह बताया कि सांस लेने में और जलने के अमल में, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही होती है, तो इन दोनों फंक्शंस के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं वो इसने बयान की थी लवाइज़र ने। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो इंग्लिश बॉटनिस्ट था, उसने न्यूक्लियस दरियाफ़्त किया सेल के अंदर, और उसने ये बताया कि सेल का जो मिडिल पार्ट होता है उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। फिर शिलीडेन और श्वान, इन्होंने सेल थ्योरी पूरी बनाई और इन दोनों ने यह बताया कि न्यूक्लियस के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सेल के अंदर होती हैं और वो क्या फंक्शन सर अंजाम देती हैं सेल के अंदर। फिर लमार्क था जिसने कि ऑर्गेनिज़म्स के अंदर क्या तब्दीलियाँ किस तरह से वाक़ हुई हैं ये उसने बताया, और यहाँ पे जिस तरह एक जिराफ के बारे में इसमें ये दिखाया गया है कि पहले उसकी गर्दन छोटी होती थी और बाद में दरख्तों के, क्योंकि जो दरख्तों का घना हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, तो वहाँ तक उसने अपनी गर्दन पहुँचाने के लिए वो उसकी गर्दन जो है वो लंबी होती चली गई। फिर डार्विन था जिसने कि अपना नज़रिया इर्तिका थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी और उसने ये बताया कि इंसान जो है वो बंदर से बना है। फिर ये ग्रिगोर मेंडल था जिसने कि जेनेटिक्स के ऊपर काम किया। डिवारेस था जिसने कि ये बताया कि ऑर्गेनिज्म के करैक्टर में किस तरह से चेंजेस होती हैं, और टी.एच. मॉर्गन था जिसने मैकेनिज़्म ऑफ हेरिडिटी दी, यानी उसने यह बताया कि माँ और बाप से मुख्तलिफ़ खसूसियात किस तरह से उनकी औलाद में मुंतकिल होती हैं। उसके बाद मुसलमानों ने जो काम किया है फ्राम द फर्स्ट सेंचुरी, पहली सदी हिजरी से लेके मिडिल एज तक, जो मुसलमान साइंसदानों ने बायोलॉजी पे, यहाँ पे क्योंकि बायोलॉजी का सब्जेक्ट है तो जो बायोलॉजी से रिलेटेड मुसलमानों ने जो काम किया है उसके बारे में यहाँ पे बयान किया गया है कि उन्होंने, जिस तरह अबुल हासिम खालिद था जिसने कि केमिस्ट्री और मेडिसिन के ऊपर काम किया, और यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ मुसलमान साइंसदान थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पे हम अपनी वीडियो का जो पहला हिस्सा था उसका अख्ताम कर रहे हैं। मज़ीद जो बायोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ़ और चैप्टर्स हैं उनके बारे में अगली वीडियोज़ के अंदर बात की जाएगी।